Hello everyone. I hope you all are fine. आज हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं ऑन बिजी बीएनएस फीचर। ये फीचर काफ़ी यूजफुल है और इस फीचर को सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आप इस फीचर को सीख नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है वेबिनार के बाद। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं, बीच में आप अपनी क्वेरीज मत पूछिए। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं आपकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज के फीचर से रिलेटेड, आज के वेबिनार से रिलेटेड, वो मैं आपके सेशन के एंड में सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले सेशन को सुनना है, देखना है ध्यान से, देन आपको प्रैक्टिस करनी है अपने सिस्टम पे, ताकि आप इस फीचर को, बिजी बीएनएस फीचर को सीख पाए ठीक से। तो वेबिनार आज स्टार्ट करते हैं। आज का वेबिनार, मेरा नाम है पवन सिंह राणा और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिजी नोटिफिकेशन सर्विस ऐप, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बीएनएस बोलते हैं। बीएनएस मींस बिजी नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये फीचर आपका कैसे यूजफुल है, कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसकी जो स्टेप हैं मैं आपको सारी चीजें एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। तो प्लीज सेशन को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले, व्हाट इज बिजी बीएनएस ऐप? तो बिजी बीएनएस एक ऐप है जो डिजाइन की हुई है नोटिफिकेशन को रिसीव करने के लिए। और आप इस ऐप की हेल्प से कोई भी नोटिफिकेशन कहीं भी किसी भी समय रिसीव कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। अपनी कंपनीज की कोई भी एक्टिविटीज आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं थ्रू इवेंट नोटिफिकेशन फीचर। तो इस ऐप में आप नोटिफिकेशन अपनी कंपनी से सेंड कर सकते हैं। ये जो ऐप है आपकी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी नोटिफिकेशन है उसको रिसीव कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें आप इनवॉइस, रिपोर्ट्स और अदर यूजर एक्टिविटीज, गूगल बैकअप जो ऑटो बैकअप होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप जब करते हैं ऑटो बैकअप बिजी एजेंट टूल पर, उसकी नोटिफिकेशन, ये सारी जो नोटिफिकेशन है, सारी एक्टिविटीज हैं, ये आप अपने बिजी वीएनएस ऐप पे रिसीव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और पीडीएफ फाइल ऑल्सो। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है आप कस्टमर को भी भेज सकते हैं, पार्टीज को भी भेज सकते हैं, अपने खुद को भी भेज सकते हैं, और अपने जो सेल्समैन हैं उनको भी उनकी बीएनएस ऐप पर आप इसको सेंड कर सकते हैं इजीली। बेनिफिट्स क्या है इस फीचर के, बिजी बीएनएस फीचर के? तो जो पहला बेनिफिट है वो है सेंड रिसीव नोटिफिकेशन। तो जो भी आपकी नोटिफिकेशन है आप सेंड कर सकते हैं अपनी कंपनी से, अपनी बिजी से, और इस ऐप पर आप रिसीव कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट है इसका शेयर इनवॉइस रिपोर्ट। तो आप अपने इनवॉइस अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स अपनी शेयर कर सकते हैं, आप खुद को भी शेयर कर सकते हैं, अपने मैनेजर्स को शेयर कर सकते हैं, सेल्समैन को, कस्टमर्स को, पार्टीज को। तो सबके साथ उनके स्मार्टफोन पर ये बीएनएस ऐप डाउनलोड करवा के आप उन पे पीडीएफ फाइल इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है इवेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है अपनी कंपनी की कि कोई भी आपकी कंपनी लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, कोई वाउचर ऐड करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीट करता है, कोई मास्टर ऐड करता है, मास्टर को डिलीट करता है या मॉडिफाई करता है, तो ये जो इतनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं, इनको आप एज नोटिफिकेशन बीएनएस ऐप पे सेंड कर सकते हो। तो इवेंट नोटिफिकेशन फीचर आपको मिल जाता है जिससे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपके बीएनएस ऐप पे सेंड होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है बैकअप नोटिफिकेशन। तो अगर आपने गूगल ड्राइव पर या फिर लोकल ड्राइव पर ऑटो बैकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है थ्रू बिजी एजेंट टूल, तो जो बिजी एजेंट टूल से जब ऑटो बैकअप होगा उसकी जो नोटिफिकेशन होगी, अलर्ट होगा, ये आप अपने बिजी बीएनएस ऐप पे ऑटोमेटिकली रिसीव कर सकते हैं बिजी बीएनएस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट बेनिफिट है आपकी जो बिजी बीएनएस ऐप है अपने स्मार्टफोन पर, उससे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो कस्टमर्स को, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, एसएमएस और ईमेल भी कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है। इसके बाद ट्रांजैक्शनल अलर्ट। तो आप अगर अलर्ट फीचर यूज कर रहे हैं, अगर आप एंटरप्राइज यूजर हैं, अलर्ट फीचर यूज कर रहे हैं, तो जो अपने अलर्ट्स आपने कॉन्फ़िगर किए हैं वो भी आप बीएनएस ऐप पे सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो इजीली। और द लास्ट बेनिफिट है इसमें डाटा सिक्योरिटी यूजर एक्टिविटी अलर्ट। तो जितने भी आपके यूजर की एक्टिविटीज हैं, यूजर लॉग इन कर रहा है, कंपनी लॉग आउट कर रहा है, स्विच कर रहा है,
तो ये सारी एक्टिविटीज आप नोटिफिकेशन एज नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो बीएनएस ऐप पे अपने स्मार्टफोन पर। और ये आपके डाटा को सिक्योर रखेगा, क्योंकि कोई भी आपकी कंपनी को लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, वाउचर को ऐड करता है, मॉडिफाई करता है या डिलीट करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, उसकी इवेंट नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाती है अपनी बीएनएस ऐप पे। तो अपने डाटा को आप सिक्योर कर सकते हो इस फीचर के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, आप बिजी में इसकी किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर बीएनएस ऐप को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, बिजी बीएनएस ऐप सर्च करनी होगी। सर्च करने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे, बीएनएस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने स्मार्टफोन पर। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन ओटीपी के थ्रू होगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड होगा, आप ओटीपी को एंटर करेंगे और आपकी मोबाइल जो ऐप है, बिजी बीएनएस ऐप है, अब रेडी टू यूज होगी। आप नोटिफिकेशन जो है अब रिसीव कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करना है बिजी बीएनएस ऐप के साथ, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसके बाद ऐप की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको बिजी में जाना है। जिस कंपनी से आपको नोटिफिकेशन भेजनी है, नोटिफिकेशन सेंड करनी है, वहां आपको बीडैप का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। जनरल फीचर में जाके मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप बीडैप का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जब आप वाउचर सेव करें और पार्टी में जो मोबाइल नंबर है उसका ऑटोमेटिकली पिक हो जाए, तो पार्टी का जो मास्टर होगा, अकाउंट मास्टर होगा, जो आपके कस्टमर का अकाउंट मास्टर है या पार्टीज का अकाउंट मास्टर है, वहां पर आपको बीएनएस ऐप का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा, ताकि जब आप नोटिफिकेशन अपने कस्टमर को, अपनी पार्टीज को भेजें, तो जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाए आपके मास्टर से। तो आप पार्टी मास्टर के अंदर भी मोबाइल नंबर जो बीएनएस पे रजिस्टर्ड है पार्टी का, वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस भी ट्रांजैक्शन की आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली भेजनी है आफ्टर वाउचर सेविंग, तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सीरीज में जाके, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना वाउचर सेव करूं, नोटिफिकेशन मेरी पार्टीज को या मुझे खुद को या मेरे सेल्समैन को सेंड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं इन दी वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन जैसे ही आप सेव करेंगे, आपके पास एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा। वहां पर बस उस प्रॉम्प्ट में दो ऑप्शंस पूछेंगे, यस और नो। अगर आपको नोटिफिकेशन भेजनी है, आप यस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं सेंड होगी। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, एक वन टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। उसके बाद जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, नोटिफिकेशन आप भेज पाएंगे अपने कस्टमर्स को, अपनी पार्टीज को, या खुद को, या फिर अपने सेल्समैन को, अपने मैनेजर्स को। इसके बाद जब नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी ऑन बिजी बीएनएस ऐप, आप ऐप में ओपन करके अपनी जितनी भी नोटिफिकेशन है, जो भी एक्टिविटीज है, उनको देख सकते हैं। मैसेज रिसीव हो जाएगा, नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी आपके बीएनएस ऐप पर। आप ऐप को ओपन करेंगे और वहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन शो होगी। अब सबसे पहले डाउनलोडिंग, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है, ऐप को सर्च करना है। मेरी स्क्रीन पर आप ऐप का आइकन देख सकते हैं, स्पेलिंग आपको देख सकते हैं इस बिजी बीएनएस ऐप की। तो बिजी बीएनएस ऐप सिलेक्ट करनी है आपको ऐप और डाउनलोड करनी है। जब आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपसे एक्सेस करने के राइट्स पूछेगा इस तरीके से, अलाउ बिजी बीएनएस टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, योर फोन कॉल्स एंड योर मीडिया एंड डिवाइसेस। तो आपको सारे ऑप्शंस पे अलाउ करना है, आपको एक्सेस देना है ऐप को, ताकि आप ऐप को इजीली यूज कर पाए। इसके बाद ऐप को आप ओपन करेंगे, बीएनएस ऐप को, और मेरी स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्क्रीन है ऐप की। इस स्क्रीन में आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको एक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और एक ओटीपी सेंड होगा आपके उसी मोबाइल नंबर पे जो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ओटीपी को आपको देखना है और एंटर करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपकी ऐप जो है रेडी टू यूज है। अब आप इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन के बाद नोटिफिकेशन को इजीली रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंपनी के अंदर जाना है, जिस कंपनी से आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है, भेजनी है।
तो आप उस कंपनी को ओपन करेंगे और सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में जाके, जनरल सेटिंग में आप कैसे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में फीचर एंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और सॉरी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, फीचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जनरल टैब को ओपन करके आप बीडेप ऑप्शन जो बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑप्शन है उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर बटन दिखाई देगा, कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी बिजी कॉन्फ़िगरेशन की बीडेप कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आएगी जहां पर आपको अपनी वैलिड आईडी, वैलिड बीडेप आईडी लॉगिन करनी है। अगर आपके पास बीडेप आईडी है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने जो वेबिनार किया था उसमें आपको ये बताया था कि आप बीडेप को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बीडीएफ को, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फीचर को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो बीडेप आईडी क्रिएट करने में आज भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो फीचर है बीडेप, ये आपका बिजी नोटिफिकेशन सर्विस में भी जरूरी है। इस ऐप को अगर आपको यूज करना है, नोटिफिकेशन आपको कंपनी से भेजनी है, तो आपको बीडेप भी लॉगिन करनी होगी, बीडेप आईडी अपनी लॉगिन करनी होगी कंपनी के अंदर, तभी आप बिजी बीएनएस ऐप पर नोटिफिकेशन को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है ये पार्टी मास्टर की आपको स्क्रीन दिख रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको, अगर आपको पार्टी का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली पिक कराना है एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन भेजने के समय, तो आप अपना रजिस्टर्ड, जो पार्टी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं पार्टी मास्टर के अंदर, देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अगर आप चाहते हैं कि वाउचर सेव करने के बाद आपसे पूछे कि आपको नोटिफिकेशन भेजनी है नहीं, तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी बीएनएस आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ के साथ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, और इस सेटिंग को आप सेव करेंगे। इसके बाद आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स विंडो अपीयर हो रही है। यस और नो दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, जैसे ही आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी टू कस्टमर, टू हिमसेल्फ, और आप किसी को भी भेजना चाहते हैं इस ऑप्शन के थ्रू भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरी स्क्रीन पर ये मोबाइल ऐप है, बिजी बीएनएस ऐप है, जहां पर नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 नोटिफिकेशन यहाँ पर रिसीव हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे कि आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पीपीटी हमारी खत्म हो चुकी है और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं किस तरीके से आप बीडेफ फीचर, सॉरी बिजी बीएनएस फीचर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप बीएनएस ऐप को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल है। सबसे पहले जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर में और सर्च करनी है बिजी बीएनएस ऐप। यहाँ आप देख सकते हैं बिजी बीएनएस पहले ही ऐप आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास यहाँ शो होगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये ऐप आपकी इंस्टॉल होगी, एक्सेस के राइट्स आपसे पूछे जाएंगे, आप एक्सेस करेंगे उसको और ओपन करेंगे अपनी ऐप को। यहाँ आप देख सकते हैं ऐप ओपन हो चुकी है। आइकन मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे फोन पर है, ये देखिए ये है बिजी बीएनएस ऐप का आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपकी ऐप जो है डाउनलोड होके इंस्टॉल होके ओपन आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्क्रीन है बिजी बीएनएस ऐप की। इस स्क्रीन में आपको मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड करना होगा। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, वैलिड मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे, एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद रजिस्टर बटन आपको शो हो रहा है, रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड थ्रू एसएमएस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है 8741, और मैं यहाँ पर 8741 एटीपी जो ओटीपी है एंटर करता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नाउ आपकी जो ऐप है अब रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, और अब आप ऐप में, बिजी बीएनएस ऐप में नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर ओटीपी जो है आपका, अगर आप इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं, मतलब इन इंडिया, अगर आप इंडिया के जितने भी यूजर हैं जो बिजी बीएनएस को यूज करना चाहते हैं, तो आपका जो ओटीपी है वो आपके एसएमएस में रिसीव होता है। अगर आप इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, बिजी बीएनएस फीचर यूज करना चाहते हैं, तो आपका जो ओटीपी है वो आपके व्हाट्सएप पे रिसीव होगा। तो आप इंडिया में ही हैं और आप
बीएनएस ऐप फीचर को यूज करना चाहते हैं तो आपका जो ओटीपी है वो आपके एसएमएस में ही रिसीव होगा। जैसे ही आपका ओटीपी रिसीव होगा आप एंटर करेंगे और अब आपकी ऐप जो है वो रेडी टू यूज है, अब नोटिफिकेशन को आप रिसीव कर सकते हैं। अब मेरी स्क्रीन पर आप देखिए कि ऐप की स्क्रीन शो हो रही है, बिजी बीएनएस ऐप की रजिस्टर्ड हो चुका है मेरा मोबाइल नंबर। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एम पिन। देखिए एम पिन अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी अपनी मोबाइल ऐप को ओपन करें अपने फोन पर और वो आपसे एक पिन पूछे, ठीक है, पिन के थ्रू आपको ऐप को लॉग इन करना है या ओपन करना है, तो आप ऐप के अंदर एम पिन अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, क्लिक करेंगे एम पिन पे, यहाँ देखिए क्रिएट एम पिन का ऑप्शन आपके पास शो होगा। आप यहाँ पर अपना एक एम पिन क्रिएट कर सकते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं ऐप को क्लोज कर दिया है, ऐप को अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए अब जब ये ऐप मैं ओपन करूंगा मुझसे एम पिन लॉग इन करने के लिए पूछेगा, जो मेरा करेक्ट एम पिन है मुझे यहाँ डालना है, तभी मैं ऐप को यूज कर सकता हूँ। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हैं, एम पिन अपना सेट कर सकते हैं ताकि आपके फोन में कोई आपके पर्सनल फोन में कोई नोटिफिकेशन, कोई दूसरा यूजर आपकी नोटिफिकेशन ना देख पाए, तो आप एम पिन सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एम पिन को चेंज करना, आप दोबारा एम पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना एम पिन को मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे देखिए रेड कलर में आपको रिमूव एम पिन ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप एम पिन को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एम पिन पे क्लिक करेंगे। अब आपका एम पिन जो है रिमूव हो चुका है और अब जब आप ऐप को ओपन करेंगे आपसे एम पिन नहीं पूछेगा। सेकंड ऑप्शन है इसमें म्यूट। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं करनी है, कुछ देर के लिए आप म्यूट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करने के बाद आपका ये ऑप्शन अनम्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो नोटिफिकेशन है अब आपको रिसीव नहीं होंगी। अब ये थोड़ी टाइम के लिए डीएक्टिवेट हो चुका है। दोबारा अनम्यूट करने के लिए आप अनम्यूट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और आपकी ऐप अगेन एक्टिवेट हो जाएगी, रीएक्टिवेट हो जाएगी और आप जो नोटिफिकेशन है उसको रिसीव कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड पर अगर आप चाहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर अनरजिस्टर्ड करना और दूसरा मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करना है, तो आप अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करके कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो अनरजिस्टर्ड हो चुका है और आप दूसरा मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोबारा रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रोसेस पता ही है, आप अपना नंबर एंटर करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ओटीपी रिसीव होगा और ओटीपी को आप एंटर करेंगे 8036। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन अगेन हो चुका है। और सेकंड ऑप्शन है इसमें, जो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। अगर आप जितनी भी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुई हैं आप उनको रिमूव करना चाहते हैं आपके अंदर से, तो आप डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन जो रिसीव हो चुकी हैं वो रिमूव हो जाएंगी ऐप के अंदर से। और इसमें लास्ट बटन जो आपको शो हो रहा है वो है समरी, कि आप जो भी आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है आप उसको किस वे में देखना चाहते हैं, समरी में या लिस्टिंग में, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको ऐप रिसीव जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन रिसीव होंगी उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि समरी में आपको ऐप कैसे शो होंगी और लिस्टिंग में किस तरीके से शो होंगी। तो ये थी हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप ऐप पे अपनी जितनी भी नोटिफिकेशन है उनको रिसीव कर सकते हैं। आप बिजी को ओपन करते हैं क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप आपको कंपनी के अंदर भी करनी होंगी, जैसे कि मैंने आपको पीपीटी में भी बताया। कंपनी को लॉगिन करते हैं, कंपनी का नाम है 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओपन करते हैं कंपनी। अब मेरी कंपनी जो है लॉगिन हो चुकी है। कंपनी के अंदर आपको पहला स्टेप जो करना है, स्टेप 1 क्या है कि आपको बीडएप आईडी अपनी लॉगिन करनी है, बीडएप का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे करेंगे बीडएप का, तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे, फीचर ऑप्शंस पे जाएंगे और जनरल टैब यहाँ पर आपको शो हो रहा है थर्ड ऑप्शन, एंटर करेंगे इस ऑप्शन पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि फीचर आपको शो हो रहा है इनेबल बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडैप। तो इस ऑप्शन को इनेबल करना मस्ट है। इस ऑप्शन को इनेबल आप करेंगे तभी आप बिजी बीएनएस पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपनी में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी बीडैप का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, फीचर ऑप्शन पे एंटर करेंगे और जनरल टैब पे एंटर करके आपको जनरल टैब के फीचर्स शो होंगे। यहाँ पर आपको
बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑप्शन पे जाना है और इस ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आप वाई प्रेस करेंगे और ये आपका जो ऑप्शन है अब इनेबल हो चुका है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, बीडैप ऑप्शन को, कॉन्फ़िगर का बटन आपके सामने अपीयर होगा। कॉन्फ़िगर बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये आपकी विंडो आपके सामने शो होगी बीडैप कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ आपको अपनी वैलिड बीडैप आईडी लॉगिन करनी है। अगर आपके पास कोई वैलिड बीडैप आईडी है, आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास बीडैप आईडी नहीं है तो आप न्यू बीडैप आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन के लिए आप क्रिएट न्यू आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी एक यूनिक बीडैप आईडी बना सकते हैं। जो आईडी आपकी पहले से बनी होगी वो आप यहाँ पर दोबारा नहीं बना सकते, तो एक यूनिक आईडी आपको यहाँ क्रिएट करनी होगी। तो जैसे कि अगर कुछ भी डालते हैं और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, एंटर करते हैं और बाकी सारी डिटेल जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करेंगे। लोगो लगाना चाहते हैं, बीडैप का लोगो लगा देंगे और आपकी जो बीडैप आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। बीडैप आईडी क्रिएट करने के बाद आपको बीडैप आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए आप बीडैप आईडी ऑप्शन पर अपनी आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड को एंटर करेंगे और सेव करेंगे। अब आपकी बीडैप आईडी जो है लॉगिन हो चुकी है कंपनी के अंदर। तो इस तरीके से बीडैप का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये आपका स्टेप 1 था। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, तो स्टेप 2 में आपको जो भी आपकी पार्टीज हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनके जो भी आपने अकाउंट्स बना रखे हैं, अकाउंट मास्टर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरी एक पार्टी है बिजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, आप देख सकते हैं अकाउंट मास्टर मेरी स्क्रीन पे। यहाँ आपको मोबाइल नंबर, जो पार्टी मास्टर का मोबाइल नंबर है, आपको रजिस्टर्ड बीएनएस नंबर जो पार्टी का है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी को बीएनएस ऐप पे नोटिफिकेशन भेजनी है और आप चाहते हैं कि मोबाइल जो नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बीएनएस का, पार्टी के बीएनएस का, कस्टमर के बीएनएस ऐप का, वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाए जब आप ट्रांजेक्शन को सेव करें। तो यहाँ पर कोई वैलिड मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, वैलिड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, एंटर करेंगे और सेव करेंगे। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, तो आपको जिस भी वाउचर की नोटिफिकेशन भेजनी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ये सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे एंटर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे। यहाँ मैं चाहता हूँ कि सेल्स वाउचर जब भी मैं सेव करूँ मेरी पार्टीज को, मेरे कस्टमर को एक नोटिफिकेशन सेंड हो, तो मैं सेल्स वाउचर सिलेक्ट करता हूँ, सीरीज को सिलेक्ट करता हूँ और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी विंडो ओपन होगी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड नोटिफिकेशन टू बीएनएस आफ्टर सेविंग। इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एक कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर होगा, कॉन्फ़िगर के बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन डिटेल की एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप नोटिफिकेशन भेजने की कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ फॉर्मेट, तो मैक्सिमम 4 फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन भेजने के लिए। मैं यहाँ पर 1 बाय डिफॉल्ट आपका 1 ही सिलेक्टेड रहता है और हर फॉर्मेट की आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ही फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं तो एक फॉर्मेट यहाँ सिलेक्ट करते हैं और जिसमें सेकंड ऑप्शन है इसमें सेंड पीडीएफ अटैचमेंट। तो आप भेजना चाहते हैं अगर नोटिफिकेशन आप पीडीएफ अटैचमेंट के साथ भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सेंड हो उसमें मेरे इनवॉइस का पीडीएफ भी सेंड होना चाहिए, पीडीएफ फाइल के साथ नोटिफिकेशन जानी चाहिए, सेंड होनी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं सेंड पीडीएफ अटैचमेंट। इसके बाद जब आप पीडीएफ भेजेंगे, जो भी पीडीएफ आप भेजेंगे इनवॉइस का, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो एडवांस फॉर्मेट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट्स आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होंगे। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं कस्टमर को या खुद को, उसमें जो पीडीएफ फाइल अटैच होके जाएगी वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड में आप कर सकते हैं, या फिर आपका कोई एडवांस फॉर्मेट है जो कस्टमाइज हो रखा है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉम्प्ट फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशन। तो अगर चाहते हैं आपकी वाउचर आप सेव करें, ट्रांजेक्शन को सेव करने के बाद आपसे पूछे, बिजी आपसे पूछे कि आपको नोटिफिकेशन भेजनी है या नहीं भेजनी, ऐसा प्रॉम्प्ट अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद शो नोटिफिकेशन ऑप्शन, जब आप प्रॉम्प्ट पे यस करेंगे उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड करने का ऑप्शन आप शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बिजी आपसे पूछे तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन आप पार्टीज को भेजना चाहते हैं, नहीं तो पार्टीज को, अपने कस्टमर को अगर भेजना चाहते हैं जो अपने ट्रांजेक्शन में पार्टी सिलेक्ट की हैं,
इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर पे भी नोटिफिकेशन जाए। इसके बाद सेल्फ सेंड टू सेल्फ, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके खुद के मोबाइल नंबर, खुद की बीएनएस ऐप पे भी सेंड होनी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद अपना बीएनएस पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, और इस फॉर्मेट को फ्रीज करना चाहते हैं तो इनेबल करके सेव कर सकते हैं। सेटिंग को सेव करेंगे, अब आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं बिजी बीएनएस ऐप पे। तो स्टेप 1 में आपको बीडएप का कॉन्फ़िगरेशन करना है, दूसरे स्टेप में आपको पार्टी मास्टर के अंदर मोबाइल नंबर एंटर करना है, तीसरे स्टेप में आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन को इनेबल करना है, अपने फॉर्मेट को सेट करना है। इस तरीके से आप बीडएप की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पार्टी मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि आप बीएनएस पे अपनी नोटिफिकेशन भेज सकें। अब देखिए, जो भी मैं ट्रांजेक्शन बनाऊंगा, मैं सेल्स वाउचर ऐड करता हूं, यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट करते हैं, बिजी इन्फोटेक, आइटम है मेरा एलजी रेफ्रिजरेटर डबल डोर, एक पीस मैंने सेल किया है। जैसे ही मैं वाउचर को सेव करता हूं, वाउचर मेरा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद ये प्रॉम्प्ट मेरे पास पूछ रहा है, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को इनेबल किया है कि प्रॉम्प्ट मुझसे पूछे, बिजी मुझसे पूछे कि नोटिफिकेशन भेजनी है या नहीं। तो नोटिफिकेशन सेंडिंग आपको भेजनी है, आप एंटर करेंगे यस ऑप्शन पे। नाउ अब यहाँ पर आप फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो आपका सिलेक्टेड फॉर्मेट है यहाँ पर आएगा। बाकी ड्रॉप डाउन में आप चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट आप कर सकते हैं, और सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी नोटिफिकेशन बीएनएस ऐप पे सेंड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएनएस ऐप पे आपको नोटिफिकेशन ये जा चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे बीएनएस ऐप पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। पीडीएफ पे क्लिक करके मैं आपको शो करता हूं, तो देखिए सेल्स इनवॉइस जो है मेरा इन पीडीएफ यहाँ पर आ चुका है, हम देख सकते हैं। तो पीडीएफ अटैचमेंट के साथ मेरी नोटिफिकेशन यहाँ पर जा चुकी है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं किसी रिपोर्ट को भेजने के लिए, तो वो भी आप भेज सकते हैं। रिपोर्ट्स आप कैसे भेजेंगे, तो किसी भी रिपोर्ट्स को आप पीडीएफ फाइल में नोटिफिकेशन में भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट भेजनी है, तो मैं रिपोर्ट को ओपन करता हूं, स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट है जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट है। प्रिंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जिस फॉर्मेट में आपको भेजना है फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन बटन जो शो हो रहे हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, एक्सपोर्ट, ईमेल, एसएमएस, बीएनएस। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा है बिजी बीएनएस। क्लिक करेंगे बिजी बीएनएस पे, और आपका जो रजिस्टर्ड बीएनएस नंबर है जिस पर आप भेजना चाहते हैं उस पर आप भेज सकते हैं। टाइप करेंगे नंबर और सेंड पर क्लिक करेंगे, आपकी नोटिफिकेशन जा चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट अपनी भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरी मोबाइल ऐप है, स्टॉक स्टेटस की पहली नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट की इन पीडीएफ फाइल जा चुकी है। इसके बाद अगर आप बल्क में भेजना चाहते हैं नोटिफिकेशन, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी पार्टीज हैं उनको पेमेंट रिमाइंडर एज पीडीएफ फाइल चला जाए बिजी बीएनएस ऐप पर, तो उसके लिए मैं प्रिंट, ईमेल, एसएमएस में जाऊंगा और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, और जो लास्ट रिपोर्ट है इसमें पेमेंट रिमाइंडर, इस पे एंटर करेंगे। पेंडिंग बिल्स, ड्यू बिल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वन पार्टीज, ऑल पार्टीज, जिनको भी भेजना है आपको। और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास शो हो रहे हैं जिस तरीके से आप भेजना चाहते हैं। यहाँ आपके पास लास्ट ऑप्शन शो हो रहा है बिजी बीएनएस ऐप, एंटर करेंगे आप। मोबाइल नंबर आपका पार्टी मास्टर से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, और आप सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे जितनी भी आपके पेंडिंग रिमाइंडर हैं, पेमेंट रिमाइंडर हैं, आपकी पार्टीज को सेंड हो जाएंगे उनकी बीएनएस ऐप पर। तो बल्क में आप भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। इसके बाद अगर कोई इनवॉइस आपको किसी पर्टिकुलर पार्टीज को भेजना है, तो वाउचर को ओपन करके यहाँ आप ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं, वाउचर के टॉप पर बिजी बीएनएस ऐप, क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे। अगर आपको मैनुअल नोटिफिकेशन भेजनी है तो आप इस तरीके से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो ये थे सारे स्टेप इनवॉइस और रिपोर्ट्स को भेजने के।
अब जो सेकंड ऑप्शन है, मैं आपको फीचर एक बता रहा था कि इवेंट नोटिफिकेशन अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं फॉर योर डाटा सिक्योरिटी, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा फीचर एंड ऑप्शंस में, जनरल टैब में, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इवेंट नोटिफिकेशन। तो इस ऑप्शन का यूज करके अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इवेंट नोटिफिकेशन आप अपने बीएनएस ऐप पे भेज सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को इनेबल करना होगा, इनेबल बिजी नोटिफिकेशन ऐप। इनेबल करने के लिए आप वाई टाइप करेंगे, जैसे ही आप वाई टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा, कॉन्फ़िगर बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास एक विंडो अपीयर होगी फॉर इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऑप्शन में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो बीएनएस ऐप पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको अपने इवेंट कॉन्फ़िगर करने होंगे कि किस इवेंट पे आप, किस एक्टिविटी पे आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं। तो पहली जो एक्टिविटी है, मैं यहाँ पर पहला इवेंट मैं करता हूं कि कोई भी मेरा यूजर कंपनी लॉगिन करे, ठीक है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पर आप तीसरे कॉलम में सिलेक्ट कर सकते हैं कि यूजर, ऑल यूजर से आपको नोटिफिकेशन भेजनी है, एक्सेप्ट सुपर यूजर, मतलब सुपर यूजर के अलावा कोई भी यूजर अगर लॉगिन करता है तो नोटिफिकेशन आए, या फिर ऑल यूजर, कोई सा भी यूजर लॉगिन करे तो नोटिफिकेशन आए। सिलेक्टेड यूजर में आप यूजर बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूजर आपका लॉगिन करे तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आए। यूजर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर नीड। इसके बाद ऑल यूजर मैंने सिलेक्ट किया है। अब जो सेकंड इवेंट है, मल्टीपल इवेंट्स यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो इवेंट है, मैंने यहाँ बताया कि कंपनी, जब भी कोई यूजर मेरा कंपनी लॉग आउट करे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। इससे आप अपने यूजर की एक्टिविटी लॉग ट्रैक कर सकते हैं। सपोज आप कहीं बाहर हैं, आपकी शॉप में आपके एग्जीक्यूटिव जो है, आपके एम्प्लॉयज हैं, वो काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप कहीं भी हो, आपके मोबाइल फोन पे आपको पता लग जाए कि आपके यूजर ने कंपनी के अंदर कब लॉग इन किया है, कब लॉग आउट किया है, ताकि वो टाइम से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। इस एक्टिविटी को आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू दिस फीचर। तो ये फीचर जो है काफी यूजफुल है, इससे आपका डाटा भी सिक्योर रहता है और आप अपने यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक भी कर सकते हैं काफी इजी वे में अपने स्मार्टफोन पर। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्विच यूजर। कोई भी अगर यूजर स्विच करता है तब भी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। इस तरीके से आप मल्टीपल इवेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट है कोई भी अगर मास्टर ऐड हो, तो जैसे ही आप मास्टर पे सिलेक्ट करते हैं, ऐड मास्टर पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवेंट नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड मास्टर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई आइटम क्रिएट करे तभी नोटिफिकेशन आए, अकाउंट क्रिएट करे तभी नोटिफिकेशन आए। इनेबल करेंगे आप, यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप मास्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कोई भी आपका यूजर अकाउंट क्रिएट करता है, आइटम क्रिएट करता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव होगी। इसके बाद जाते हैं वाउचर ऐड पे। तो कोई भी आपका यूजर वाउचर ऐड करता है, कौन सा वाउचर, सेल परचेज, जो भी आप अपना चाहें रिक्वायर्ड वाउचर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी सेल वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट या रिसिप्ट एंटर करे, आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इसी के साथ साथ डिलीट करे, मॉडिफाई करे, आप मल्टीपल इवेंट यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और इसको सेव करेंगे। सेव करने का सेटिंग को सेव करेंगे। अब आप देखिए मैं लॉगिन करता हूँ कंपनी, और जो मेरा दूसरा यूजर है रोहित, रोहित से लॉगिन करता हूँ। रोहित ने एक ऐड किया है वाउचर, रोहित मेरा सब यूजर है। एंटर करते हैं रोहित यूजर से एक सेल्स वाउचर, सेव हो चुका है। नोटिफिकेशन अभी नहीं भेजनी है और पार्टीज को नहीं भेजनी है अभी, यस करते हैं। अब मैंने लॉग आउट कर दिया है, लॉगिन करता हूं अपने दूसरे यूजर से। दूसरा यूजर है मेरा अमन, लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो चुका है अमन यूजर। तो जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं, जो भी मेरे इवेंट्स हैं, अमन भी लॉगिन हो चुका है। अमन लॉग आउट करेगा तो मेरी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, पहले रोहित ने लॉगिन किया, एक वाउचर ऐड किया, लॉग आउट किया, फिर अमन ने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, तो मेरे 5 इवेंट यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे 5 इवेंट हो चुके हैं। बीएनएस ऐप पे जाके चेक करते हैं ये इवेंट हमें रिसीव हुए हैं नहीं। तो बीएनएस ऐप पे मैं देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रही है कि मेरी जो कंपनी का नाम है 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। जो करंट नोटिफिकेशन, जो सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आती है टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम के साथ लॉगड आउट, लॉग इन,
सारी डिटेल्स मेरे पास शो हो रही है। किस यूजर ने लॉगिन किया है, कब किया है, अमन ने लॉगिन किया है किस टाइम पे, लॉग आउट कब किया है, रोहित ने लॉगिन किया है, रोहित ने लॉग आउट किया है, रोहित ने सेल्स वाउचर ऐड किया है, सारी नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पर रिसीव हो रही है, आप देख सकते हैं। समरी मैंने आपको बताया था, तो ये थी मेरी समरी। अगर आप चाहते हैं कि इसको लिस्टिंग में देखना तो लिस्टिंग में भी देख सकते हैं। अब देखिए इस कंपनी की मेरे पास टोटल नोटिफिकेशन है 11। आप मल्टीपल कंपनीज से भी नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं, इसके लिए आप लिस्टिंग ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए समरी में आपके पास सारी डिटेल शो हो जाएगी। समरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 11 नोटिफिकेशन जो भी हैं मेरे यहाँ पर आ रही हैं। इसी के साथ अगर आप बिजी बीएनएस ऐप से ही डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं अपने कस्टमर को तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डियर बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज फाइंड अटैच सेल्स इनवॉइस ऑफ दिस रुपीज रिगार्ड बीएनएस। मैं पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा सेल्स इनवॉइस का। और मैं अगर इस कस्टमर को कॉल करना चाहता हूँ तो पीडीएफ के साथ ही एक पर्सन के देखिए आइकन शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ आप अगर कस्टमर को डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर जो आपका पार्टी मास्टर का है उसको आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, कॉल आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप ईमेल पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप ईमेल को सिलेक्ट करके इसी करंट पीडीएफ को ईमेल को भेज सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा मैसेज भी टाइप हो चुका है और ईमेल में आपकी पीडीएफ भी अटैच हो चुकी है। व्हाट्सएप करना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो जो आपका पार्टी का मोबाइल नंबर अगर आपके सेव है आपके फोन में तो डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाएगा, वरना आपके पास ये लिस्ट आएगी, जिसको भी आपको भेजना है आप भेज सकते हैं। तो ऐप का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। बिजी बीएनएस का ऐप का यूज काफी यूजफुल फीचर है। इसके बाद आप इस फीचर को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले कंपनी को लॉग इन करते हैं। कंपनी को लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अलर्ट फीचर मैंने आपको बताया था पीपीटी के अंदर। तो अलर्ट जो है हमारा एंटरप्राइज फीचर का पार्ट है, एंटरप्राइज एडिशन में अवेलेबल है। एंटरप्राइज फीचर में जाते हैं, यहाँ आप देखिए जब भी आप कोई अलर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, अलर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नीचे देख सकते हैं बिजी नोटिफिकेशन का भी आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक अलर्ट आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कोई मास्टर ऐड करे, मॉडिफाई, ये आपका जो फीचर है इवेंट नोटिफिकेशन से मिलता जुलता है, बट अलर्ट में आप कुछ कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। और बिजी नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप बिजी नोटिफिकेशन फीचर को ऑप्शन को इनेबल करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, सेव करेंगे सेटिंग। अब कोई भी एक्टिविटी आपकी अलर्ट से रिलेटेड होती है आपको अलर्ट सेंड हो जाएगा, नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी अपने बिजी बीएनएस ऐप पर, जिस नंबर को आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो अलर्ट फीचर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप इनवॉइस रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, उसके बाद अपनी नोटिफिकेशन इवेंट की नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप अलर्ट में भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास बिजी एजेंट से आप अगर ऑटो बैकअप की नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप बिजी एजेंट टूल को ओपन करेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और देखिए बिजी बीएनएस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन सबसे लास्ट में आपके पास शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे बीएनएस ऐप का। जैसे ही आपका बिजी एजेंट टूल आपका ऑटो बैकअप लेगा, चाहे आपके गूगल ड्राइव पे या फिर आपकी लोकल डिस्क पे, आपके पास नोटिफिकेशन जो है रिसीव हो जाएगी। तो आप इसको मल्टीपल वे में मल्टीपल फीचर के साथ बिजी बीएनएस का यूज कर सकते हैं। बिजी बीएनएस पे आप अपनी नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। आप जानते हैं इससे रिलेटेड को क्या क्या आपके पास क्वेश्चन उठते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिजी बीएनएस फीचर इज अवेलेबल इन द बेसिक एडिशन। तो आंसर है आपका यस, बिजी बीएनएस का जो फीचर है ये अब अवेलेबल है विथ ऑल द एडिशन बट विद द एक्टिव बीएलएस। मतलब बीएलएस आपके लाइसेंस में एक्टिव होना चाहिए, तभी आप बिजी बीएनएस के फीचर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीडैप और बिजी बीएनएस दोनों कनेक्टेड हैं फीचर, और दोनों ही फीचर आपके एक्टिव बीएलएस के साथ ही आप यूज कर सकते हैं। विदाउट बीएलएस आप इस फीचर को यूज नहीं कर सकते। बट ये जो फीचर है आपके सारे एडिशंस में अवेलेबल है, बेसिक में भी, स्टैंडर्ड में भी, और एडिशन एंटरप्राइज में भी आपका ये फीचर अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि व्हाट टू डू इफ यू कैन सेंड द पीडीएफ अटैचमेंट फाइल। अगर आप पीडीएफ अटैचमेंट नहीं सेंड कर पा रहे हैं और बीएनएस ऐप पे, तो आपको क्या करना है, तो अगर आप सिस्टम में कोई एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस में आपको ओपन करना है और अपने जितने भी फोल्डर हैं बिजी विन के, बिजी विन आप पता है बिजी जब इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव बिजी विन फोल्डर में इंस्टॉल होता है। बिजी विन फोल्डर में आपको सारे राइट्स देने हैं, फुल एक्सेस देना है एंटीवायरस के अंदर जाके, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन पे पीडीएफ जाता है वो आपका सेव होता है बिजी विन फोल्डर पे। तो आप अगर इसको एक्सेस नहीं देते हैं तो पीडीएफ अटैचमेंट सेंड नहीं होता। उसके लिए आपको फुल एक्सेस देना है अपने बिजी विन फोल्डर पे और आपकी नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ जानी चालू हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजी बीएनएस ऐप इज अवेलेबल फॉर द आईओएस डिवाइस। तो आंसर है आपका यस, ये ऐप आप आईओएस डिवाइस और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों पर अवेलेबल है। इंस्टॉल करके आप नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट विंडोज स्मार्टफोन। तो विंडोज जो स्मार्टफोन है उन पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। बाकी iOS जो आपके एप्पल के फोन होते हैं, आईफोन्स होते हैं, और आपके एंड्रॉइड फोन होते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फोन होते हैं, इन पर आप बिजी बीएनएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर से और यूज कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है कि कैन वी डू एसएमएस कॉल व्हाट्सएप फ्रॉम बिजी बीएनएस ऐप। तो मैंने आपको दिखाया ये फीचर कि आप ऐप से ही डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं कस्टमर्स को, एसएमएस भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप से भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल इफ वेयर आर नॉट अ बिजी यूजर एंड जस्ट वांट टू रिसीव नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आंसर है आपका यस। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप बिजी के यूजर नहीं हैं और आपको बिजी नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, तो कोई भी बिजी की नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है, बट उसको अपने मोबाइल फोन पे बिजी की बीएनएस ऐप डाउनलोड करनी होगी, मोबाइल को रजिस्टर्ड करना होगा, अपने मोबाइल नंबर को। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी आपकी बीएनएस ऐप पे सेंड कर सकता है अपनी कंपनी से नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको बिजी का यूजर होना जरूरी नहीं है, बिजी का लाइसेंस यूजर होना आपका जरूरी नहीं है। आप अपनी ऐप डाउनलोड कीजिए, स्मार्टफोन पर रजिस्टर्ड कीजिए और आप ऐप को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फीचर बिजी बीएनएस। आई होप आपको डिटेल में मैंने बताया, आपको डिटेल में समझाया कि किस किस वे में किस किस फीचर के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप काफी यूजफुल फीचर है, अपने कस्टमर को आप जरूर रेकमेंड कीजिए ये फीचर, कि इस फीचर को यूज करें ताकि इस फीचर का वो बेनिफिट ले सकें। और ये काफी डाटा सिक्योरिटी के लिए भी काफी अच्छा है। गूगल पे आप गूगल ड्राइव पे आप बैकअप लेते हैं, लोकल ड्राइव पे आप बैकअप लेते हैं, प्लस नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी, अलर्ट इवेंट नोटिफिकेशन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर जो कनेक्टेड हैं आपकी बिजी बीएनएस ऐप से, इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। तो बिजी बीएनएस से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप अभी पूछ सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी बाद में आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके, जो 5x82 हमारा हेल्प डेस्क नंबर है, इस पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी इस फीचर से रिलेटेड क्वेरीज होंगी आप बाद में भी पूछ सकते हैं, और अभी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वेबिनार समझ में आया होगा। थैंक यू।